साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन सर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली कक्षा में हमने मकतूब निगारी के बारे में जाना, मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात के बारे में जाना और उन्होंने 2 ख़त अपने अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों को लिखे थे, उनके बारे में जाना और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को जाना। साथियों, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सबक नंबर 2 है, कक्षा 12 के लिए है। उर्दू तनकीदी मज़मून न्यू पैटर्न पर आधारित कक्षाएं हैं, मुकम्मल थ्योरी नोट्स हैं और भाग 1 है। सबक नंबर 2 का भाग 1 है तनकीदी मज़मून। उसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल से देखेंगे, डेमो क्लास के तौर पर देखेंगे। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। साथियों, अगर आपको कोई मानी अल्फाज या कोई क्वेश्चन में या कोई थ्योरी में दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, मैसेज करें। आपकी जो भी परेशानी है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो साथियों, तनकीदी मज़मून क्या है, इसके क्या मानी हैं, कौन कौन तनकीद निगार है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसके बारे में हम बेसिक से देखेंगे जो आपको बताया नहीं जाता। स्कूलों में आप देखते हैं तनकीदी जो मज़मून है हल्का फुल्का बता दिया जाता है। तो आपको जो हमारी वीडियो है तनकीदी मज़मून, इसमें मुकम्मल डिटेल के अंदर आपको बताया जाएगा। राजस्थान बोर्ड हो, NCERT हो या CBSE हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत मुफीद और कारआमद होने वाली है। तो साथियों, चलते हैं हमारे अनवान की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो आपकी किताब का नाम गुलिस्तान अदब हिस्सा नस्र, नस्र यानी गद्भाग, गद्भाग के बारे में हमें देखना है। सबक नंबर 2 है तनकीदी मज़मून, कक्षा 12 के लिए है और हमारा हिस्सा 1 है, भाग 1 है। तो साथियों, तनकीदी मज़मून है, इसे इंग्लिश के अंदर क्रिटिसिज्म कहा जाता है और हिंदी में आलोचना कहा जाता है। तो साथियों, सबसे पहला सवाल आपके पास यही रहेगा कि तनकीद क्या है। तो साथियों, तनकीद के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तनकीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और तनकीद है जो नक़द से बना है, जिसके माना है खरे और कोठे को परखना, यानी अच्छे और बुरे को परखना। तनकीद के लिए तमीज़, तारीफ़, जांच परख, नक़ाद, नाजुक अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जो तनकीद है, तनकीद के लिए नक़ाद का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये सभी पर्यायवाची हैं। तमीज़, तारीफ़, जांच परख, नक़ाद, नाजुक अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तनकीद के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। उर्दू अदब में तनकीद को सबसे पहले हाली ने मुतारुफ़ कराया, यानी जो हाली है अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका तख़ल्लुस है। तो हाली ने सबसे पहले तनकीद को परिचित कराया था। उर्दू अदब में तनकीद की इब्तिदा यानी शुरुआत हाली से मानी जाती है। तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू नस्र की किन इसनाफ़ यानी प्रकार को ज़्यादा मुतासिर किया है, या मुतासिर यानी प्रभावित किया है, तो वो है अफ़साना है, नाविल है और तनकीद है। इन तीनों असनाफ़ को तरक्की पसंद तहरीक ने सबसे ज़्यादा मुतारुफ़ कराया है। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में बनाई गई थी और इसके सदर थे प्रेमचंद। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो उर्दू अदब में तनकीद को सबसे पहले हाली ने परवान चढ़ाया, यानी इसको उरूज अता किया, बुलंदी पर पहुंचाया। उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज़ हाली की किताब मुकदमा शेर व शायरी यानी 1800
1993 में लिखी गई थी से किया जाता है। तो उर्दू में जदीद यानी नई तनकीद का आगाज़ हाल ही की किताब है मुकदमा शेर व शायरी 1893 में लिखी गई है, उससे किया जाता है। मुकदमा शेर व शायरी जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो किताब है मुकदमा शेर व शायरी उर्दू शायरी की बाकायदा पहली तनकीदी किताब है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उर्दू शायरी की पहली बाकायदा तनकीदी किताब कौन सी है, तो मुकदमा शेर व शायरी है और 1893 में लिखी गई है। इसके मुसन्निफ़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो मिर्ज़ा गालिब के शिष्य भी हैं और अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद कौन हैं, मिर्ज़ा गालिब। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जदीद शायरी की तहरीक के अलमबरदार कौन कौन हैं, तो हाली और आज़ाद है, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली जदीद शायरी की तहरीक के अलमबरदार हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तनकीद की अब तारीफ़ देखते हैं, क्या तारीफ़ इसकी हो सकती है। तनकीद एक फ़न है यानी एक कला है जिसमें किसी अदबी सिन्फ़, शख्स, चीज़ की खूबियों और ख़ामियों को उजागर करने, सही अंदाज़ा लगाना और इन पर कोई राय कायम करना तनकीद कहलाता है। तो ये आपको तारीफ़ याद रखनी है, परिभाषा याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है तनकीद किसे कहते हैं। तो तनकीद एक फ़न है यानी कला है जिसमें किसी अदबी सिन्फ़ यानी साहित्यिक सिन्फ़, शख्स यानी व्यक्ति, चीज़ की खूबियों और ख़ामियों यानी अच्छाइयों और बुराइयों को उजागर करना, सही अंदाज़ा लगाना और इन पर कोई राय कायम करना तनकीद कहलाता है। तनकीद के दो मरहले होते हैं, दो मरहले यानी चरण होते हैं। पहले मरहले में तनकीद का अमल तख्लीक के साथ शुरू होता है, यानी तनकीद है उसके दो मरहले होते हैं, चरण होते हैं। पहले मरहले में तनकीद का अमल तख्लीक के साथ शुरू होता है, यानी जो भी तनकीद निगार होगा, जो भी किताब लिखेगा तो वो क्या करेगा साथियों, तो ये अमल होते हैं। पहले मरहले में तनकीद का अमल तख्लीक के साथ शुरू होता है, यानी किताब के साथ शुरू होता है। तख्लीक कार यानी लिखने वाला, कार बोला जाता है काम को और तख्लीक किताब को बोला जाता है। तो किताब को लिखने वाला यानी काम करने वाला, लिखने वाला जो कुछ लिखता है, बयान करता है, फिर उसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसमें काट छांट में इजाफ़ा करता है, यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए काट छांट करता है और हर एतबार से मुतमईन होकर यानी मुतवज्जो होकर आखिरी शक्ल देता है, यानी कोई भी तनकीद निगार है तो उसे किताब को लिखेगा, उसे अमली जामा पहनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आमोजिश करेगा, यानी अधिगम करता रहेगा और उसे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। दूसरे मरहले यानी चरण में वह कारी होता है जिसे नक्काद कहते हैं। वह इस फ़न पारे का जायज़ा लेता है और इसे फ़न की कसौटी पर जांचता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नक्काद के लिए मुताले के दौरान यानी रिपीट या उसका जो भी किताब है उसका अन्वेषण करने के दौरान जिन अमूर यानी चीज़ों का जायज़ा लेता है, इनमें तारीख़ देखता है, वो भाई जो भी किसी के द्वारा किताब लिखी गई है उसकी जांच करेगा, उसको अनुवाद करेगा, तो उसमें क्या क्या देखता है। तो नक्काद के लिए मुताले के दौरान जिन अमूर का यानी जिन चरणों का जायज़ा लिया जाता है या जायज़ा लेता है, इनमें तारीख़ देखता है, भाई वो इतिहास है नहीं है, उसमें तहज़ीब देखता है यानी संस्कृति है नहीं है, एदो माहौल देखता है, अहद बोलते हैं दौर को, माहौल यानी किस माहौल में वो लिखा गया है, माशी सूरत यानी सामाजिक हालत को देखता है, माशी सूरत हाल देखता है और फ़नकार की शख्सियत के बारे में अंदाज़ा लगाता है कि ये शख्सियत के बारे में भी अंदाज़ा लगाता है कि ये इसका व्यक्तित्व कैसा है।
اس میں تخلیق کار ہوتا ہے لکھنے والا، اور تنقید نگار ہوتا ہے جائزہ لینے والا، یعنی اس کا انواد کرنے والا، اس کی اتہاس کو دیکھنے والا، شخصیت کے بارے میں جاننے والا۔ تو تنقید کے لیے نقاد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، تنقید کے لیے نقاد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اردو تنقید کی روایت کو یعنی پرمپرا کو آگے بڑھانے والوں میں الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، عبدالرحمن بجنوری، مسعود حسن رضوی، مجنو گورکھپوری، اعتصام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ ساتھیوں، جو ہمارا ٹاپک ہے تنقید، اس میں ہمارا جو نصاب میں شامل ہے اعتصام حسین، جنہوں نے خوضی ایک مطالعہ پر تنقید کر کے لکھا ہے۔ تو ہمارا سبق کا عنوان بھی اعتصام حسین کی جو تنقید نگار ہیں، یہ بھی تنقید میں ہی ان کو مہارت حاصل ہے۔ تو اعتصام حسین نے خوضی ایک مطالعہ کیا ہے، اور خوضی کی کردار کو، اس کے مرکزی کردار کو بہت ہی خوبصورت اور اثردار انداز میں پیش کیا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تھا تنقید کے بارے میں چند اہم معلومات جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں جو آپ سے کویشچن پوچھا جاتا ہے تنقید کسے کہتے ہیں، تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، بورڈ ایگزام کے لیے سب سے زیادہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو گزشتہ امتحانوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اعتصام حسین کی سوانح حیات کو دیکھیں گے، اور ان کی طرزی تحریر، ان کی ابتدائی زندگی، کلام خصوصیات کے بارے میں دیکھیں گے، اور ان کی چند اہم کتابوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو ساتھیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، بہت بہت شکریہ۔